एनसीआरबी के डेटा के अकॉर्डिंग वर्ष 2022 में जो आत्महत्या से मृत्यु हुई है वो है आपकी 1,71,000, जो कि बहुत ही चौंकाने वाला डेटा है। और कुल जो आपकी आत्महत्याएं हुई उनमें से 40% लोग 30 वर्ष से कम उम्र के थे। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि क्यों भारत में युवा जो हैं वो ज़्यादा आत्महत्या कर रहे हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा, संस्कृति IAS के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज यही हमारा चर्चा का विषय है कि आखिर क्यों ये आत्महत्याएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, और जबकि मैंने बताया कि जो अवस्थाएं हैं यानी कि इसमें से जो आपके 41% लोग हैं वो 30 वर्ष से कम उम्र की आयु के हैं। आप देखते हो कोटा में आए दिन आपको न्यूज़ सुनने को मिलती है कि एक 15 वर्षीय बालिका ने, 16 वर्ष की बालिका ने, 20 वर्ष का बालक है उसने आत्महत्या कर ली। क्या रीज़न होता है? क्या हमारा जो एग्ज़ाम पैटर्न्स हमारे हैं या फिर हमारा जो सिलेबस है वो इतना ज़्यादा जो हम कवर नहीं कर पाते, या फिर हमारे ऊपर इतना सामाजिक प्रेशर हो जाता है एग्ज़ाम क्लियर ना करने का कि हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है और हमें आत्महत्या कर लेनी चाहिए। तो इज दैट द लास्ट सोल्यूशन कि हमें इसकी तरफ जाना चाहिए? तो इसी पर डिटेल से बात करेंगे। एनसीआरबी ने डेटा पेश किया जिसमें आपको बताया कि 2022 में जो मृत्यु हुई है उनमें से लगभग 1 लाख, यदि मैं आंकड़ों की बात करूं तो 1 लाख में से 12.4% जो मृत्यु थी वो आपकी कैसी थी? आत्महत्या से थी। यानी कि 1 लाख में से 12,400 लोग आत्महत्या कर लेते हैं प्रतिवर्ष। और ग्लोबली यदि मैं इस डेटा की बात करूं तो ये बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आत्महत्या से जुड़ा हुआ जो हमने देखा कि क्या क्या डेटा रहा है अभी तक। अब हम इसके साथ ये समझेंगे कि कारण क्या रहे हैं, कैसे हम इससे निदान पा सकते हैं, भारत सरकार इसके लिए कार्य क्या कर रही है, और अलग अलग जो लॉज हैं उनमें क्या बताया गया है कि भारत में क्या आत्महत्या करने के लिए कोई सजा दी जाती है या नहीं दी जाती है, इससे संबंधित IPC के कौन से सेक्शंस हैं जिन पर धाराएं लगाई जा सकती हैं यदि आपको कोई आत्महत्या के लिए उकसा रहा है। देखिए, आज सभी बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन का दौर है। हर इंसान व्यक्ति ये सोच रहा है कि उसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। आप भी उन्हीं स्टूडेंट्स में से हो जो प्रिपरेशन कर रहे हो कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, गवर्नमेंट IAS बनना है, IPS बनना है। तो आपके ऊपर सामाजिक प्रेशर भी है, फैमिली का प्रेशर भी है, क्योंकि कई बार घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है कि हम बहुत लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर पाए। एक सर्टेन एज हो जाने के बाद ऐसा लगता है कि अब एज हो गई है, अब अटेम्प्ट्स भी खत्म हो गए, तो अब हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या है। ठीक है, तो ये सारा जो प्रेशर होता है अपने माइंड पर इतना ज़्यादा ले लेते हैं कि हमें कई बार रास्ते दिखाई नहीं देते हैं कि इसके अलावा अब आगे क्या बचा हुआ है। तो इसी को लेकर के बहुत सारे जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं वो भी गवर्नमेंट ने जारी किए। और साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन जब हमें ऐसा लगता है कि नहीं अब कुछ नहीं बचा, हमें कुछ नहीं करना है, तो आपके पास आपकी फैमिली है, कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो आपको सही राह दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक सर्टेन टाइम ऐसा होता है जहां पर अपने आप को आपने कंट्रोल कर लिया, देन वो सारी प्रॉब्लम्स एक सर्टेन टाइम पर खत्म हो ही जाती हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में आत्महत्या से 1.71 लाख जो लोग हैं उनकी मृत्यु हो गई। कुल जो आत्महत्या हुई उसमें से 30 वर्ष से कम लोग थे। युवा, यदि बात की जाए महिलाओं की मृत्यु का, तो प्रमुख कारण आत्महत्या है। जो महिलाएं हैं वो बेसिकली ज्यादातर आत्महत्या से मर रही हैं पुरुषों की अपेक्षा। ठीक है, हर 8 मिनट में यदि मैं बात करूं तो एक महिला या पुरुष आत्महत्या से मर जाता है। यानी कि अभी अगर मैं पढ़ा रही हूं और 8 मिनट बाद आप देखोगे तो किसी ना किसी एक व्यक्ति या पुरुष ने आत्महत्या से अपनी क्या है मृत्यु कर ली होगी। ठीक है, युवाओं में आत्महत्या भारत में एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या भी है, क्योंकि कई बार मेंटली डिसऑर्डर इतना ज्यादा हो जाता है, हम प्रेशराइज होते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ बस यही करना है। परीक्षा में असफलता के कारण वर्ष 2022 का डेटा ये बताता है कि 2095 लोगों ने आत्महत्या करी है यदि उनके रिजल्ट्स नहीं आए हैं। और कोटा में आंकड़ा किस अकॉर्डिंग बढ़ा है इसकी बात कर लेते हैं, तो साल 2015 में 17 सुसाइड हुए। ठीक है, साल 2016 में आपके 16 सुसाइड है, 17 में ये आंकड़ा गिर करके सबसे, यदि मैं बात करूं 2021 में 0 रहा है, यहाँ पे नहीं हुए हैं, लेकिन साल 2017 में 7, 18 में आप देखते हो 20, 19 में 8, फिर उसके बाद 20 में आप देखोगे 4, 2021 में एक भी मामला सामने निकल करके नहीं आया। इसके बाद 2022 में 15 मामले आते हैं, एंड देन ये जो आपका 2023 वाला साल गया है, यहाँ सितंबर तक की बात की जाए तो 20 से भी ज़्यादा आंकड़े निकल करके आए। ये 2024 आपका चल रहा है। अभी भी आप देखते हो 2-4 दिन पहले की न्यूज़ उठा करके देख लोगे तो किसी ना किसी ने कोटा में आत्महत्या कर रखी होगी, किसी ना किसी छात्र ने। ठीक है, तो ये क्यों ऐसा होता जा रहा है, कारण क्या है? चलिए ग्लोबली बात कर लेते हैं इसकी, कि इंडिया में तो हमें ये समस्या समझ में
आ रही है, लेकिन ग्लोबली इसकी प्रॉब्लम क्या है? अगर ग्लोबली हम जा करके देखते हैं तो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, ग्लोबली सुसाइड स्टैटिक्स बताता है कि एन एस्टिमेटेड यानी कि 7,03,000 पीपल डाई इन ईच ईयर बाय सुसाइड। हर साल 7,03,000 लोग सुसाइड से मर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। ओवर 1 in every 100 डेथ यानी कि 1.3% in 2019 were the result of suicide, and the global suicide rate is over twice as high among men than women। और ये ना दुगना होकर के हाई हो चुका है among men than women में, ठीक है। Over half 58% of the death by suicide occur before the age of 50 years। और ग्लोबली ये बताता है कि ये जो डेथ्स हो रही हैं इसका जो एज है वो 50 साल से पहले यानी कि 50 साल से पहले तक का ही दिया गया है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, इंडिया में क्या सुसाइड को लेकर के ऐसा कोई लॉ है कि आपको इम्प्रिजमेंट दिया जाएगा यानी कि आपको जेल भेजा जाएगा या फिर आपके ऊपर कोई कानून चलाया जाएगा? तो ऐसा नहीं है। लेकिन ओवरऑल यदि मैं कंट्री की बात करूं तो 20 कंट्री ऐसी हैं जहां पर यदि आप सुसाइड अटेम्प्ट करते हो देन इसको एक जुर्म माना जाता है और जुर्म के तहत आपको सजा भी सुनाई जाती है। और कई कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर आपको लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा दे दी जाती है। और ये है क्या? ये आप देखोगे कि ये जो कंट्रीज हैं ये शरिया लॉ फॉलो करती है, यानी कि मुस्लिम कंट्रीज हैं जहां पर शरिया लॉ है उसको फॉलो किया जाता है। और शरिया लॉ के अकॉर्डिंग आत्महत्या करना एक जुर्म है और जुर्म के तहत आपको लाइफ इम्प्रिजमेंट भी दिया जा सकता है, ठीक है। लेकिन इंडिया में क्या है? इंडिया की यदि बात करूं तो आपकी आईपीसी सेक्शन 309 है जहां पर बताया गया है कि जो सुसाइड है वो क्राइम है। लेकिन इसको लेकर के विवाद छिड़ गया। बहुत सारे लोगों ने कहा कि सुसाइड यानी कि एक व्यक्ति यदि सुसाइड करने जा रहा है तो आप ये समझ सकते हैं कि उसकी मेंटल स्थिति कैसी होगी। और उस स्थिति में आप कह रहे हैं कि आप क्राइम कर रहे हो, उसको और आप सजा दे रहे हो, देन वो तो और परेशान हो जाएगा। तो इसको लेकर के विवाद खड़ा हो गया। अब विवाद क्या था इसको भी देखेंगे, लेकिन इससे पहले यहाँ पर हम पूरा डेटा समझ लेते हैं कि क्या चीजें हैं, ठीक है। सुसाइड ऑकर्स अक्रॉस ऑल रीजन इन द वर्ल्ड, हाउएवर ओवर 3 क्वार्टर्स यानी कि 77% ऑफ ग्लोबल सुसाइड इन 2019 ऑकर्स इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। और ये जो 2019 में आप देख रहे हो कि 77% ऑल ओवर द जो सुसाइड रेट है 77% उन कंट्रीज में हुआ है जहां पर जो कि मिडिल इनकम जिन कंट्रीज की है, जो अभी डेवलपमेंट जहां पर हुआ नहीं है कर रहे हैं वो डेवलपमेंट, यानी कि आर्थिक स्थिति उन कंट्रीज की अच्छी नहीं है। इट मीन्स वहां के लोगों की भी नहीं होगी। तो इस वजह से वहां पर जो बेसिकली हुआ है, यदि मैं सुसाइड की बात करूं तो यहां पर इन कंट्रीज में ज्यादा लोगों ने सुसाइड किया है, ठीक है। एंड इंडिविजुअल सफरिंग विद डिप्रेशन इज 20 टाइम्स मोर लाइकली टू डाई बाय द सुसाइड देन समवन विदाउट द डिसऑर्डर। यानी कि यहाँ पर जो लोग बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे थे, जिनको कोई ना डिसऑर्डर था, वो धीरे धीरे आपका देख रहे हो 20 गुना बढ़ता जा रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड में। अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? प्रमुख कारण, एक तो आपकी मानसिक स्वास्थ्य। कैसे मानसिक स्वास्थ्य? यहाँ पर एक पॉइंट और लिखा हुआ है, उसको मैं उस टाइम क्लियर करूंगी जहां पर आपको ये बताया गया है कि कैसे आप इन सब चीजों से बाहर आ सकते हो। और वहां पे लिखा गया है इंटरनेट। देखिए, एक मेन रीजन इंटरनेट है जहां पर बहुत सारे लोग आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाते हैं। रीजन क्या होता है? कई बार आपको कोई ब्लैकमेल करने लगा, आपकी कोई फोटोज वायरल कर दी किसी ने, वहां पर भी इंटरनेट का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। कई बार हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई जैसे सिचुएशंस हो जाती हैं, देन हम रिजल्ट नहीं आता, देन हम सुसाइड करते हैं। दूसरा, हम फैमिली सपोर्ट जब किसी व्यक्ति को नहीं मिल रहा होता है और बहुत हार्ड टाइम में होता है, तब उसको लगता है कि अब कुछ नहीं है, हमें सुसाइड कर लेना चाहिए। तो एक जो मानसिक स्वास्थ्य की समस्या है जो इन सारे कारणों से बढ़ रही है कहीं ना कहीं, वो सुसाइड के लिए जिम्मेदार है। और 54% जो डेथ्स हैं सुसाइड में, उस समय आप देखोगे मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं देखने को मिली हैं कि वो किसी ना किसी डिसऑर्डर से पीड़ित था, वो डिप्रेशन में था काफी टाइम से, बहुत टाइम से। और ऐसे लोगों में आप देखोगे कि जनरली आपको देख करके नहीं लगेगा कि ये पर्सन डिप्रेशन में है, या आप मिलोगे बात करोगे आपको नहीं लगेगा कि दैट पर्सन इज इन डिप्रेशन। वहां पर ये जो सिम्टम्स आपको देखने मिलते हैं कि कई बार वो इंसान बहुत ज्यादा खुश होता है, कई बार वो इंसान बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, कई बार इंसान वो ऐसी बातें करेगा कि ऐसा लगेगा कि इससे बड़ा पंडित या ज्ञाता कोई नहीं है, एंड समटाइम्स इट्स लाइक कि ये डम पर्सन है, ठीक है। तो इस तरीके के लोग या ऐसे होते हैं तो उनमें ये सिम्टम्स आपको ज्यादा देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं नकारात्मक तथा दर्दनाक पारिवारिक मुद्दे। एक मेन रीजन ये हो जाता है जहां पर घर में ही आपके प्रॉब्लम्स चल रही हैं कि मदर फादर आपके मान लीजिए सही से नहीं रह रहे हैं। आपको देखने को मिलता है कि
कई बार आपको ये केसेस भी सुनने को मिलेंगे कि इनकी मदर किसी के साथ चली गई हैं या फिर फादर ने मदर को छोड़ दिया है, वो किसी और दूसरी स्त्री के साथ रहने लगे हैं। तो ये जो पारिवारिक मुद्दे हैं, ज़मीन जायदाद से जुड़े हुए, फिर उसके बाद महिला और पुरुष से जुड़े हुए या आपसी मुद्दे, या फिर कोई ऐसा पुरुष है जो शराब पी करके घर में आता है, मारपीट कर रहा है, तो ये सारी समस्याएं भी जो बच्चा है उस घर में रह रहा है उसके माइंड को बहुत ज़्यादा हैरेस करता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, वहाँ पर वो डिप्रेस्ड हो जाता है। और ये ऐसे मुद्दे होते हैं जो आप घर के बाहर किसी और से डिस्कस नहीं कर पाते हो, और कोई और से अगर आप डिस्कस कर भी रहे हो जो अड़ोसी पड़ोसी है तो वो उन चीज़ों का मजाक बनाते हैं। इवन मैंने कहा ना कि आज की सोसाइटी ऐसी है जहाँ पे आप कुछ चीज़ें ऐसे बताओगे जाकर के लोग उसका मजाक बुलाएंगे, या फिर ऐसे कहेंगे अरे यहाँ पर ये चीज़ चल रही है। तो सपोर्टिव जो हमारी सोसाइटी का एक मेन चीज़ था, जिसको हम सोसाइटी कहते हैं, परिवार जिसको हम कहते हैं, वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं हम एक दूसरे को, लेकिन वैसे हम बहुत ज़्यादा सोशलाइज हैं ओनली इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अगर आप देखोगे कि हाँ हमारे इंस्टा पर इतने फॉलोवर्स हैं, हमारे फेसबुक पर इतने लाखों लाइक्स आते हैं, इतने फॉलोवर्स हैं, बट इन रियल लाइफ जब आप अकेले बैठोगे, आपको ज़रूरत होगी, तो आपको ना इंस्टा दोस्त काम आता है, ना फेसबुक दोस्त काम आता है, ना रियल लाइफ का कोई दोस्त काम आता है। काम कौन आता है? यदि आपकी बीवी है देन वो आपके काम आएगी, यदि आपका बहुत अच्छा कोई दोस्त है जेन्युइनली तो वो आपके काम आएगा, यदि आपके पेरेंट्स हैं तो ऑफकोर्स हमेशा फैमिली ही काम आती है। ठीक है, तो मेरा सीधा सीधा कहने का मतलब ये था कि जब भी आप ऐसा फील कर रहे हो तो ऑफकोर्स अपनी फैमिली से बात करो। यदि फैमिली में इस तरह की प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो आपके कोई नियर क्लोज वन है, आप उससे बात करिए। ठीक है, शैक्षणिक तनाव, यहाँ पर 23% आप देखोगे जो मेन रीजन रहा है सुसाइड का, जो कि अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, वो है शैक्षणिक तनाव। लोगों में प्रतिस्पर्धा इतनी ज़्यादा होगी क्योंकि वो उन्हें अपना क्या है, उनको लगता है ये लास्ट है, अगर इसको पाले तो इसके बाद जीवन एकदम अच्छा गुजरेगा, बेस्ट गुजरेगा। क्यों? क्योंकि हमने समाज में ऐसा बना दिया है कि हाँ अगर हमें ये ओहदा या ये पोस्ट मिल गई तो इसके बाद हर कोई मेरा सम्मान करेगा, मेरी फैमिली के साथ अच्छे से ट्रीट आएगा, जो कि सही भी है, होता भी है, इसी वजह से लोग ऐसा सोचते हैं। बट अगर वो नहीं हुआ देन उसके बाद आपके लिए क्या ऑप्शंस है, तो आपको वो पहले से सोच करके रखना पड़ेगा कि हाँ अगर ऐसा नहीं होता है देन हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए जहाँ पर हम समाज में, आप देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी स्टडीज़ में जो करना चाहते थे नहीं कर पाए, लेकिन वो अपने अदर कैरियर में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। आप किसी की भी जीवनी, अगर आप विवेकानंद की बात करते हो, पढ़ने में वो बहुत अच्छे थे, वो कहाँ तक गए, उन्होंने कितने आप देखोगे कि समिट्स वगैरह किए, जा करके इंटरनेशनली लोगों को प्रीचिंग दी। ठीक है, इसके बाद अगर मायावती की बात की जाए तो उनके करियर की यदि मैं बात करूँ तो वो भी एक IAS ऑफिसर बनना चाहती थी, लेकिन उनका पॉलिटिकल करियर बहुत अच्छा रहा, नाम है, आप सब लोग जानते हो। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग एग्जाम्पल्स हैं जो अगर कोई एक सर्टेन पॉइंट पे जाना चाह रहे थे, वहाँ नहीं पहुँचे, लेकिन वो उससे अच्छी जगह पर आज हैं। तो आप इस तरह की स्टोरीज लोगों को देखिए, पढ़िए, तो आपको थोड़ा अच्छा फील होगा। इसके बाद आता है आपका हिंसा। हिंसा जैसे मैंने बताया कि कोई महिला या पुरुष है, या फिर आजकल आप देखोगे कि लिव इन रिलेशनशिप्स में कितने सारे मुद्दे आपको देखने को मिलते हैं कि इस लड़की को मार करके रख दिया या फिर बैग में भर दिया एंड फेंक आए जाकर के, या फिर आपस में ही प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ये भी बहुत रीजन जो आते हैं। दूसरे आपकी हिंसा, मारपीट, घरेलू ये टाइप की जो हिंसा होती है, दहेज को लेकर के जो प्रताड़ित किया जाता है, तो कई बार महिलाएं या पुरुष, मैं सिर्फ ये नहीं कह रही कि सिर्फ महिलाएं इस चीज़ से पीड़ित हैं, पुरुष बराबर इस चीज़ से पीड़ित हैं, और वो एक सर्टेन टाइम पे जाकर के उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। दूसरा आर्थिक संकट, बेरोजगारी की समस्या जो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, मेन रीजन है। कई बार ऐसा लगता है कि हाँ फैमिली का बर्डन, बच्चों की पढ़ाई लिखाई एंड इन सब के प्रेशर में ऐसा फील होता है। कई बार जो मैरिड हैं या फिर जो अनमैरिड भी हैं, उनको लगता है कि मुझे मेरी फैमिली ने इतना पैसा मेरे पे खर्च कर दिया, मैंने इतने साल पढ़ाई कर ली और अब मेरा कहीं पर सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मैं कोई जॉब नहीं कर रहा हूँ, तो वो जो पैसा मैंने बर्बाद कर दिया शायद मैं कहीं रखता। तो इस तरीके की जब मेंटालिटी आने लगती है छात्रों में या बच्चों में, तब उनको क्या लगता है कि ये जो प्रॉब्लम्स मैंने क्रिएट करी हैं उसका एक ही सोल्यूशन है, दैट इज सुसाइड। और संबंध कारक, संबंध जैसे रिलेशनशिप्स की बात की जाए जो वर्तमान समय में है, तो उनको लेकर के बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, अंत में आपका आ जाता है संबंध कारक। वर्तमान समय में रिलेशनशिप्स में जो लोग रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, तो उनको कई बार ऐसा फील होता है कि हाँ रिलेशनशिप्स ठीक नहीं चल रहे हैं तो प्रॉब्लम हो गई। और रिलेशन सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मदर डॉटर का रिलेशनशिप भी होता है, मदर एंड फादर का रिलेशनशिप भी होता है, फिर सन एंड फादर का रिलेशनशिप भी होता है। तो इस तरीके जब रिलेशनशिप सही नहीं चल रहे होते हैं परिवार में, तो भी इससे संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इसमें आत्महत्या के प्रमुख मुद्दे। शारीरिक और यौन शोषण, यदि किसी महिला के साथ इस तरह की कोई समस्या है तो वो अपने आप को बहुत वीक फील करने लगती है, उसको एट दैट पॉइंट लगता है कि अब
क्या है, समाज उसकी इज्जत नहीं करेगा। मेन रीजन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि समाज ये नहीं करेगा, समाज मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, समाज में मुझे इज्जत चाहिए, समाज के लिए मैं ये कार्य कर रहा हूँ। बट ऐसी थिंकिंग से आपको दूर रहना चाहिए। ऑफकोर्स जो मेरा पर्सनल अगर मैं आपको बताऊँ तो आपको एटलीस्ट ये सोचना चाहिए कि आप एट सर्टेन पॉइंट अपने लिए क्या कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि जब भी आप प्रॉब्लम में होगे ऑफकोर्स समाज नहीं आएगा। ठीक, आगे बात करते हैं परीक्षा में असफलता, ये मुख्य रीजन है। अंतर पीढ़ीगत संघर्ष जो है वो चलता रहता है, माता पिता का दबाव, कई बार प्रेशराइज फील करने लगते हो आप, चाहे वो आपकी मैरिज को लेकर के हो, आपकी पढ़ाई को लेकर के हो, कि कई बार पेरेंट्स जो होते हैं वो पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि यदि एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है जो दिन रात, ऑफकोर्स अगर एक्चुअल में मेहनत कर रहा है एंड रिजल्ट नहीं आ रहा है, देन क्या करना चाहिए, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए कि ठीक है इतने टाइम तक। और बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो सपोर्ट करते भी हैं, एंड तक सपोर्ट करते हैं और बहुत अच्छे से ट्रीट भी करते हैं, बात भी करते हैं। यदि ऐसा है कि आपने अपने बच्चे के लिए बहुत सारी चीज़ें कर दी हैं, कई बार लोगों को खेत तक बेचने पड़ते हैं, कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि वो अपने गहने तक बेच देते हैं और कहते हैं कि हाँ बेटा आप पढ़ाई करो, और उस स्थिति में जो प्रेशर है वो बच्चा ज़्यादा फील करने लगता है, क्योंकि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा फील होती है कि मेरे पेरेंट्स ने इतना सब कुछ मेरे लिए कर दिया एंड दिस पॉइंट मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। इस स्थिति में क्या होता है कि एक प्रेशर आपको फील होता है ना, आपको लगता है कि हमें, तो उस स्थिति में पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे से बात करें, उन्हें समझाएं और आगे के लिए मोटिवेट करें कि यहाँ पर रास्ते क्लोज नहीं होते हैं। कहते हैं ना कि वो जब 10 जगह रास्ते बंद हो रहे हो तो एक जगह आपको कहीं खुला दिखेगा, तो आपको वेट करना चाहिए सही टाइम का, कब वो सही टाइम आ रहा है, और सही स्टेप्स का। कई बार होता है कि टाइम सही होता है, आप स्टेप गलत लेते हो, और कई बार स्टेप गलत होता है और इसके बाद टाइम और सर्टन चीज़ें जो हैं वो पूरी तरीके से ब्रेक हो जाती हैं। ठीक है, तो आपको सोच समझ करके हर स्टेप अपनी लाइफ का, अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हो तो आपको लेना चाहिए। ठीक है, जातिगत भेदभाव, ये भी मेन रीज़न है कि आपको बहुत सारे केसेस ऐसे देखने को मिलेंगे कि ये छोटी जाति का था तो उसको मार मार करके क्या कर दिया, एकदम अधमरा कर दिया, या फिर हत्या कर दी, या फिर उसको बैठने नहीं दे रहे हैं, साथ में भोजन नहीं करना है तुम्हें। तो ये जो समस्याएं हैं, लेकिन अब ये समस्या जो है वो थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है, लेकिन ऊपर वाली जो समस्याएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। शराब और मादक द्रव्यों का सेवन, जैसे मैंने बताया कि यदि कोई ड्रग्स या नशा कर रहा है तो देन उस स्थिति में भी लगता है कि वो सामने वाले को प्रेशराइज करता है। आगे, युवा लड़कियों और महिलाओं में आत्महत्या के लिए विशिष्ट सामाजिक व सांस्कृतिक कारण क्या है? सबसे बड़ा तो यदि कम उम्र में उनकी शादी करवा दी जाती है तब ये समस्या ज़्यादा उत्पन्न होती है। इसके पश्चात निम्न सामाजिक स्थिति, समाज में जो उनका स्तर है वर्तमान समय में भी, वो पढ़ लिख तो बहुत गई हैं, लेकिन यदि आप जॉब्स पे जाकर के देखोगे तो महिलाओं की भागीदारी अभी भी बहुत कम है। तो जो निम्न सामाजिक स्तर है वो भी इसका मुख्य कारण हो जाता है। घरेलू हिंसा और आर्थिक निर्भरता, अभी भी वो किस पर निर्भर है? यदि अगर बचपन से माता पिता पर, देन बड़ी होंगी तो वो कहते हैं एक पति पर, जो एक लाइन कही जा रही है समाज के द्वारा काफ़ी लंबे समय से कि हम उन पर निर्भर हैं। देन उसके बाद आ जाते हैं तो अपने बेटों पर निर्भर हो जाते हैं, लेकिन अब ये धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये जो निर्भरता है ये कहीं ना कहीं कारण होती है और मेंटली आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती है। घरेलू हिंसा, घरेलू प्रताड़ना, दहेज को लेकर के प्रताड़ना, इससे संबंधित कारक, कठोर लैंगिक भूमिकाएं व भेदभाव, ठीक है, कि मुझे बाहर नहीं पढ़ने भेजा और भैया को बाहर पढ़ने भेज दिया, जो इस टाइप के जो भेदभाव होते हैं इससे भी माता पिता के रिश्तों में, भाई बहन के रिश्तों में खटास उत्पन्न होते हैं और कहीं ना कहीं ये कारण बनता है आत्महत्या का आगे जाकर के, यदि बहुत सही टाइम पर उसको टैकल नहीं किया गया तो। ठीक है, व्यवस्थित और कम उम्र में विवाह यदि कर दिया जाए और कम आयु में यदि वह माँ बन जाए तब उनको और रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होने लगती है और वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से बहुत ज़्यादा परेशानी, चिड़चिड़ा फील करती है, तब भी ये समस्याएं आपको देखने को मिलेगी कि अंततः क्या होता है, आत्महत्या उनको सोल्यूशन लगता है। आत्महत्या से जुड़ी भारतीय दंड संहिता कौन कौन सी है? तो एक तो आईपीसी सेक्शन आपकी आ जाती है 305, एक आईपीसी सेक्शन है आपकी 306, एक आईपीसी सेक्शन है आपकी 309। सबसे पहले बात करेंगे हम आईपीसी सेक्शन 306 की। ये आत्महत्या के लिए यदि कोई उकसाता है तब उसके ऊपर आईपीसी सेक्शन 306 लगाई जाएगी। दहेज के मामलों में भी आप देख सकते हो यदि मृत्यु होती है, ये दहेज का तो अलग लगेगा, साथ ही साथ ये भी लगेगा। रिलेशनशिप के मामले में आप देखोगे यदि किसी ने उकसाया है, प्रॉब्लम क्या है, देन यही लगेगा। अगर कोई दोस्त आपका ऐसा कर रहा है देन उसके ऊपर इस तरह की धारा लगाई जा सकती है। आईपीसी सेक्शन 305 की यदि मैं बात करूं तो 18 वर्ष से कम उम्र का कोई व्यक्ति, पागल व्यक्ति या प्रलापित व्यक्ति, मूर्ख या नशे की हालत में कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है या इसको करने के लिए उकसाता है तो उसको सजा दी जाएगी इससे संबंधित, और उसको आईपीसी सेक्शन 309 के तहत सजा दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कंडीशंस बता दी गई हैं, पागल व्यक्ति, प्रलापित व्यक्ति या मूर्ख व्यक्ति। इसके बाद आता है आपकी धारा 309।
जिसको लेकर के विवाद है और मैंने बोला उसको आगे क्लियर करेंगे। विवाद क्या था कि आत्महत्या की कोशिश यदि कोई करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान था हमारे किस पर, आईपीसी सेक्शन 309 पर। इसको लेकर के विवाद हुआ। विवाद क्या था कि वर्ष 1971 में विधि आयोग ने अपनी 42वीं रिपोर्ट में बोला कि आईपीसी की धारा 309 को खत्म कर देना चाहिए। इसके पश्चात जियान कौर बनाम पंजाब राज 1996 मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच बैठी इस मामले को देखने के लिए और उन्होंने इसको बरकरार रखा 309 को और संवैधानिक वैधता को बनाए रखा। इसके पश्चात जब अभी आपका चेंजमेंट हुआ और आपका क्या आ गया, भारतीय न्याय संहिता, देन अब इसको 309 को यहां से हटा दिया गया है। किससे? भारतीय न्याय संहिता से, कि आपका आत्महत्या की कोशिश करना कोई भी अपराध नहीं है। जो इंसान पहले से परेशान है उसको हम इस धारा के तहत ला करके और परेशान नहीं कर सकते और ना ही सजा दे सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस की, जो कि प्रत्येक वर्ष आपका 10 सितंबर को आयोजित किया जाता है। और इसके आयोजनकर्ता कौन है? तो आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन द्वारा। और इसकी शुरुआत जो की गई थी 2003 में की गई थी। वर्ष 2021 व 23 की थीम कार्रवाई के माध्यम से उम्मीद बढ़ाना, यानी कि क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शंस। जिन लोगों में ये होप खत्म हो गया है उसको वापस से जागृत करना। ठीक है, भारत में आत्महत्या की रोकथाम से संबंधित क्या क्या पहल है यदि इसकी बात की जाए, सबसे पहला आ जाता है मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 जो सरकार के द्वारा लाया गया, जहां पर वो लोग उनके लिए एक नंबर प्रोवाइड कराया गया कि यदि आप इस मेंटल हेल्थ से आप परेशान हैं, यदि आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, डिप्रेस फील कर रहे हैं, तो आप आकर के नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ नियर जो आपके हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर फ्री कंसल्टेंसी ले सकते हैं। इसके बाद आता है किरण हेल्पलाइन नंबर जो कि जारी किया गया। मनोदर्पण पहल, यानी कि आपको क्या करना है, यदि आपके मन में इस तरह के विकार उत्पन्न हो रहे हैं तो उनको सोल्यूशन कैसे होगा, क्या प्रॉब्लम्स है उनको सुना जाएगा, समझा जाएगा और इससे संबंधित जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व की जाएंगी। तथा राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति 2022 लाई गई थी सरकार के द्वारा इन तरीके के सुसाइड केसेस को सॉल्व करने के लिए। आगे बात करेंगे आत्महत्या के समाधान क्या है। मानसिक परेशानी की सबसे पहले तो शीघ्र पहचान करनी है हमें कि हम एक्चुअल में किस वजह से परेशान हैं, क्या प्रॉब्लम है, उसको टैकल करना है। देन स्वस्थ जीवन शैली हमें देखना है। यदि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करते हो, एंजाइटी आपको फील होती है, आपको एग्जाम को लेकर के स्ट्रेस्ड है, आप एटलीस्ट अच्छा खाना खाओ एंड साथ ही एक्सरसाइज को अपने डेली रूटीन में ज़रूर से ज़रूर शामिल करो। एक्सरसाइज आप योगा कर सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही है कि आप एंड पे पहुंच चुके हो तो देयर इज़ अ कोर्स अवेलेबल विपासना। अगर आप में से बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा विपासना का, तो 10 डेज़ का कोर्स होता है। हाँ, उस 10 डेज़ में आपको कुछ भी साथ नहीं ले जाना होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। सबसे बड़ी बात, आप धम्मा सोता के नाम से ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। डेट्स उसकी बहुत, क्योंकि लॉन्ग लिस्ट रहता है वो, तो आपको पहले से पहले उसमें रजिस्टर करवाना पड़ेगा। वहाँ पर आप मेडिटेशन के लिए जा सकते हो, आपको 10 घंटे दिन में मेडिटेशन कराया जाता है। इट्स नॉट अ फनी ट्रिप, लिटरली वहाँ पर आपको बहुत ही अनुशासन के साथ रहना पड़ता है, लेकिन आफ्टर 10 डेज आप बहुत अच्छा फील करोगे। अगर किसी के भी साथ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं देन ठीक है, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। नियमित शारीरिक गतिविधि, जैसे मैंने बताया एक्सरसाइज। इंटरनेट का माध्यम, इंटरनेट से प्रॉब्लम होती है लेकिन इंटरनेट का आप यूज़ कर सकते हो फनी रील्स देखने में। अगर जो आपको पसंद है, डांस पसंद है, देन आप डांस करिए। आपको सिंगिंग पसंद है, आप सिंगिंग करिए। आपको मूवीज़ देखना पसंद है तो आप मूवीज़ देखिए, यानी कि जो एक्टिविटी आपको अच्छी लग रही है उस इंटरनेट पर आप ज़रूर करिए। सहायक मित्रता विकसित करना, जो आपके मित्र हैं जो सच में सहायक हैं उनके साथ बातचीत करिए, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करिए ताकि आपको एक सही सोल्यूशन मिल सके, लेकिन सही पर्सन के साथ शेयर करना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, योग और ध्यान करना जैसे मैंने बताया, और आवेग नियंत्रण तथा भावनात्मक विनियमन प्रशिक्षण प्राप्त करना। इस तरह की जो ट्रेनिंग्स होती हैं उनमें जाइए, उनको लीजिए जहाँ पर अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सके, इमोशन से संबंधित जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको टैकल कर सकें। ठीक है, चलिए आगे की रहा क्या है, तो भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय की राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति का उद्देश्य प्राप्त करना ही इसका मेन रीजन हो सकता है, मेन सोर्स हो सकता है कि यह रणनीति 21 नवंबर 2022 को शुरू की गई थी। ठीक है, और इसके तहत वर्ष 2030 तक ये लक्ष्य बनाया गया था कि हमें एटलीस्ट 10% तक इस तरह के मामलों में कमी लेकर के आनी है।
स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना प्रसारण और समाज कल्याण मंत्रालयों के बीच इसका समन्वय किया गया। ये सब मिल करके इसके लिए एक साथ कार्य कर रहे हैं, ठीक है। यह रणनीति युवा क्लबों के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है, और जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है तो एटलीस्ट ये हमारी मेंटल हेल्थ का जो चैप्टर है वो ऐड किया जाना चाहिए, ताकि बच्चों को पता चले कि इस तरह की प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हम इसको बहुत ही लाइटली लेते हैं। अगर आप घर में कहोगे जाकर के हम डिप्रेशन में, तो उनको पता ही नहीं डिप्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इन चैप्टर्स को ऐड किया जाना चाहिए। माता पिता की काउंसलिंग की जानी चाहिए इसके तहत, कि आप माता पिता जब स्कूल में पढ़ रहे हैं तो अपने माता पिता की काउंसलिंग करवाइए कि आपका बच्चा, आपके बच्चे के बिहेवियर में किस प्रकार से चेंजमेंट आ रहा है, बहुत एग्रेसिव हो रहा है, रीजन क्या है एग्रेसिव होने का। टीचर्स को आप इसके लिए काउंसलिंग दीजिए, तो आप इन समस्याओं से धीरे धीरे निदान पा सकते हैं। लेकिन इसके लिए टीचर्स, पेरेंट्स एंड बच्चा तीनों को काउंसलिंग एंड इससे संबंधित जो जागरूकता है वो देनी पड़ेगी। आगे बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य क्लिनिकों की स्थापना करना, ठीक है, कि हर जगह पर ये स्वास्थ्य क्लिनिक जो है वो स्थापित किया जाए। दूरस्थ कार्य, फ्रीलांसिंग और आंशिककालीन रोजगार को बढ़ावा देना, और अगर रोजगार से संबंधित प्रॉब्लम्स है, जो फ्रीलांसिंग है या फिर आंशिककालीन रोजगार है, सरकार को इस तरीके से प्रोवाइड करवाने चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को एकीकृत करने की आवश्यकता है, और इससे संबंधित जो भी सेवाएं हैं उनको एकीकृत किया जाए। लास्ट में क्वेश्चन, जनरली इतना लंबा लेक्चर होता नहीं है, बट आज ये थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी थी, तो ऑफ कोर्स लेक्चर भी बड़ा ही होगा। तो अब बात कर लेते हैं हम लास्ट में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में हर 8 मिनट में एक युवा जो भारतीय है वो आत्महत्या कर लेता है। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं आत्महत्या का मुख्य कारण है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस प्रत्येक वर्ष 11 सितंबर को मनाया जाता है। निम्न कथनों में से कौन से कथन सही है? 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3, 1, 2 और 3। आप सभी कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। ये क्वेश्चन है, पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए, मैं साइड हो गई हूँ, और आंसर मुझे अवश्य मिलने चाहिए कमेंट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।